नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स और भक्तजनों मैंने उनके लिए कहा है जो लोग हमेशा भक्तों की तरह एक पर्टिकुलर चीज़ को मानते रहते हैं। चाहे आप उनको कितना भी कुछ समझा दो, कोई पल्ले नहीं पड़ने वाला। यूट्यूब में ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सी वायरस क्या है, उसका सच्चाई क्या है, क्यों हुआ, क्यों उसको एक साजिश की तरह फैलाया जा रहा है, उसके अलग अलग जो पहलू हैं सबके बारे में बताकर वो लोग चले गए हैं। वो चाहे डॉक्टर चौधरी जी हो या ऐसे कई सारे डॉक्टर्स हैं। लोग सुनते हैं, बस जैसे तोता होता है ना, वो सिर्फ बोलता है, कोई समझता नहीं उस चीज़ को। आप जो बोलोगे बस वही बोलेगा वो, लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो नहीं समझेगा। ठीक उसी तरह चौधरी जी बता के गए और भी कई डॉक्टर्स यूट्यूब पे बता के गए, बस उनका नाम खराब हुआ कि ये लोग गलत दिशा में लोगों को फैला रहे हैं। उनका वीडियोस भी डिलीट हुआ, वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोगों के पल्ले अभी भी नहीं पड़ रहा है। मैं तो बोलूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पल्ले अभी भी नहीं पड़ रहा है कि ये माजरा क्या है। तो उनके लिए आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। अगर आप लोग सच में समझदार हैं तो कहानी से अंदाज़ा लगा लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बताकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है और आगे भी न जाने ऐसे चलेगा। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि गांव में एक वैद्य होता है। वैद्य क्या, ये नॉर्मल डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन, पढ़ा लिखा नहीं है, बस ऐसे सीखे सिखाए वो दवाइयाँ देता रहता है। लेकिन गांव के लोग फुर्तीले होते हैं, उनको इतनी जल्दी बीमारी भी नहीं आती, तो उसका बिजनेस डाउन पड़ा हुआ था। तो ऐसे करते करते जब उसने देखा कि ये तो फुर्तीले लोग हैं, काम धंधा करने वाले लोग हैं, इनको बीमारी आती नहीं है, क्या करें, कैसे मैं इस गांव में अपना गुजर बसर करूं। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि इनसे पैसा कैसे लूं, कैसे ऐंठ सकूं। तो उसने अपने एक दोस्त से सलाह ली इसके बारे में, और उस दोस्त ने, बहुत ही खुरापाती दिमाग वाला दोस्त था, उसने उसको बताया कि इस गांव में पानी लोग कहाँ से पीते हैं। तो उसने बोला एक बड़ा सा टैंकर है, एक सीमेंट का टैंकर बनाया हुआ है वो ऊपर, वहां से पूरे गांव में सप्लाई होती है पानी। उसने कहा कि एक छोटा सा केमिकल लो, उस गांव के एक किसी भी इंसान को, ऐसे खुराफाती इंसान को, कमीने इंसान को दो, पैसा दो, और वो केमिकल लेकर उस टैंक में मिला देगा। वहां से पानी पूरा गांव में सप्लाई होगा, सब कंटिन्यूसली उस पानी को पिएंगे, धीरे धीरे बीमार पड़ेंगे और तुम्हारे पास आएंगे, तो तुम्हारा तो धंधा पानी पूरा ज़ोरों शोरों से चलने लगेगा। तो उसको बहुत पसंद आ गया, वो वैसा ही किया। किसी को पैसा दिया, उसने टैंक में वो केमिकल मिला दिया, वो पानी कंटिन्यूसली लोग पीने लगे धीरे धीरे, और बीमार होने लगे, तरह तरह के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम खांसी, अलग अलग बीमारियों से परेशान होने लगे वो। फिर उस जनरल फिजिशियन, वो तो उस गांव का डॉक्टर था, उसके पास आकर ट्रीटमेंट कराने लगे और बहुत बढ़िया उसका बिजनेस बढ़ने लगा। एक दिन उस गांव में एक बाहर से एक बहुत बड़ा डॉक्टर आया। उस गांव के किसी रिश्तेदार के हिसाब से उस गांव में आया। उसने देखा कि क्यों अचानक से उस गांव में जो जिनके घर में ठहरा हुआ था, उन्होंने कहा कि बेटा ये बात है, पहले लोग इतना बीमार नहीं पड़ते थे, अभी न जाने क्या हुआ, इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं अचानक से 1-2 साल से। तो उसने देखा, गांव भर में घूमा, फिर देखा, फिर उसको ये समझ में आ गया कि ये पैंतरा क्या है। फिर उस डॉक्टर ने उस जो गांव के जनरल फिजिशियन था उसके घर के आसपास तैनात कर दिया 3-4 लोगों के, वो क्या काम कर रहा है उसके ऊपर नज़र रखने लगा। कुछ दिनों ऐसे नज़र रखने के बाद उसको ये पता चला कि वो जो कारनामा कर रहा था, केमिकल लेकर पानी के टैंक में मिला हुआ था, उस चीज़ को वो जान गया। फिर उसने क्या किया, लोगों के पास गया, धीरे धीरे उनको अवेयर करने के लिए वो काम करने लगा धीरे धीरे। लेकिन ये जो चीज़ उस जनरल फिजिशियन, गांव का जो मूर्ख डॉक्टर था, उसको पता चल गया कि ये गड़बड़ कर रहा है, मेरा धंधा चौपट करने वाला है। तो उसने क्या किया, गांव का जो सरपंच था
उसके पास जाकर एक प्लान बनाने लगा, ऐसा एक स्ट्रेटजी बनाने लगा जिससे वो जो बेचारा था वो गलत साबित हो जाए और गांव से उसको निकाल दिया जाए। ऐसा ही हुआ। उसने गांव का वो बंदा था, बहुत सालों से वहाँ पर रहता था, तो सरपंच का भी अच्छा खासो खास थोड़ा पहचान वाला था। तो उसने क्या किया, जो बाहर से जो डॉक्टर आया था, अच्छा वाला डॉक्टर, उसको पॉलिटिक्स करके उसको गांव से निकाल दिया गया। निकालने के बाद वो लोग जैसे वो प्रॉब्लम में पड़े हुए थे कंटिन्यू करने लगे, थोड़ी देर के बाद कंटिन्यू वैसे ही होने लगे। तो फाइनली ये हुआ कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं हुआ, जो सॉल्व करने के लिए आया था उसको हाथ पैर तोड़ के निकाल दिया गया गांव से। नतीजा क्या हुआ, लोग जैसे बीमार पड़ रहे थे और बीमार पड़ने लगे, दिन ब दिन ये बढ़ने लगी और उसका जो धंधा पानी बहुत ही फलने फूलने लगा। ये रहा पार्ट 1। अभी पार्ट 2 क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, ये तो आने वाला दिन बताएगा। तो मेरा कहने का जो मतलब था, आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो मुझे कमेंट में थोड़ा लिख के बताना क्या आप समझे, और मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा और उसके आधार पर हम पार्ट 2 इसका बनाएंगे। तो भक्तजन भी समझ गए होंगे इस चीज़ का। तो जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई उनको समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो लोग समझ गए इसको फॉलो कीजिए। आप गाँव वाले हैं तो आप लोग समझ जाइए, आप गांव वाले हैं, सरपंच कौन है, मूर्ख डॉक्टर कौन है, अच्छा डॉक्टर कौन है, और ये वगैरह वगैरह जो लिंकअप्स है आप अच्छी तरह से सोचना और मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार। And do you have any ideas of where this occurred? Oh, yeah. I'm sure it occurred between the North Carolina laboratories, Fort Detrick, U.S. Army Research Institute of Infectious Disease, and the Wuhan laboratory. $3.7 million flowed from the National Institutes of Health here in the U.S. to the Wuhan lab in China, the same lab where many people have said that this coronavirus infection first originated. We also now know that NIAID, the department associated with the National Institutes of Health, of which Dr. Anthony Fauci is in control, had already been conducting experiments with the Wuhan lab in the past in regard to coronavirus. If Dr. Anthony Fauci cannot be honest with the public about his connection to this lab, then Fauci has to go.